अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों और वेलकम टू द शो। मैं हूं क्रिक बूम के साथ एहसान कुरैशी। और जैसे कि आपको पता ही है कि इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान चौथा टेस्ट आज रांची में शुरू हो गया। बड़ी ज़बरदस्त सेंचुरी बनाई जो रूट ने, लेकिन आज आकाशदीप ने जिस तरह का आगाज़ दिया था इंडिया की टीम को, लेकिन उसके बाद जो रूट हैं वो उन्होंने अपनी टीम को संभाला दिया। आप अंदाज़ा लगाएं 105 पे 3 हो गए थे। और शुरू में तो जनाब 11 गेंदों पर आकाशदीप जो पहला ही टेस्ट मैच खेल रहे थे, फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने जसप्रीत बुमराह की बातों पर अमल किया और पहले ही 11 गेंदों पर जनाब 3 बड़े विकेट हासिल किए। बेन डकेट का, ओली पॉप का और उसके बाद जैक क्रॉली का। ये सोने में तोलने के काबिल है विकेट, क्योंकि जिस लेवल का ये क्रिकेट खेलते हैं और जिस तरह इंग्लैंड की टीम क्रिकेट खेलती है। लेकिन हमें याद करना चाहिए किस तरह इंग्लैंड ने पहला टेस्ट मैच खेला था हैदराबाद दक्कन में, और उसके बाद इंडिया ने क्या कमबैक किया। रविंद्र जडेजा, जयसवाल, इन्होंने जिस तरह की बैटिंग की, बॉलिंग की और अपनी टीम को जनाब 1-0 के खजारे पे जाने के बाद 2-1 की बढ़तरी हासिल दिखाई। और अब चौथा टेस्ट मैच ये फैसला करेगा क्या इंग्लैंड की टीम ये सीरीज़ बचा सकेगी नहीं बचा सकेगी। लेकिन इससे पहले कि हम आपको दूसरी तरफ लेके चले जाएं, PSL के बारे में बातें हों। PSL 9 जो है वो जनाब उसको गियरिंग अप हो रही है, लेकिन इस वक्त छाई हुई है मुल्तान सुल्तान और इसके साथ कोयटा ग्लेडिएटर। नए कप्तान हैं, नए कोच हैं, तो सूरत हाल बदल गई है, लेकिन स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही है लाहौर कलंदर की टीम। और उधर ये भी खबरें चल रही हैं कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि वर्ल्ड कप से पहले जो अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में हो रहा है, इससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ एक सीरीज़ खेले, उसकी तैयारी कर रही है। लेकिन पाकिस्तान को एक ही सीरीज़ खेलनी थी उससे पहले। अगर क्रिकेट बोर्ड इसमें कामयाब हो गया तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा होगा कि पाकिस्तान कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा T20 इंटरनेशनल खेले। अमेरिका में जाने से पहले जब पाकिस्तान को इंडिया के ख़िलाफ़ खेलना है और पाकिस्तान की रेपुटेशन जो डेंट हुई है उसको रिपेयर करना है। शाहिन शाह पाकिस्तान टीम के जो है वो T20 के कप्तान है। अब देखते हैं कि मोहसिन नकवी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं वो क्या उनको कप्तान बरकरार रखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की पूरा फोकस जो है वो ICC T20 वर्ल्ड कप जो अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में हो रहा है। पाकिस्तान को अपनी बहाल करनी है डेंटेड रेपुटेशन। जिस तरह पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा था न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, न्यूजीलैंड में 4-1 की शिकस्त हुई थी। अब देखते हैं कि पाकिस्तान ये खेल पाता नहीं खेलता था। और इससे पहले कि हम आपको डिटेल में जाके सारी बातें बताएं, हमारी आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे YouTube चैनल क्रिक बूम विद एहसान कुरैशी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में और कमेंट करें। और अब चलते हैं जनाब इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान जो चौथा टेस्ट मैच आज शुरू हुआ है। आज इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर जब पहले बैटिंग की तो उनके बखिए उधेड़ कर रख दिए शुरू ही में। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि 53 पर उनके 3 बड़े विकेट गिर गए। कौन बड़े विकेट गिरे? बेन डकेट, ओली पॉप और जैक क्रॉली। और ख़तरनाक बॉलर जो थे जो अपना पहला ही टेस्ट खेल रहे थे, 27 साल के हैं आकाशदीप, जिनका ताल्लुक बिहार से है। उन्होंने ये 3 विकेट लेकर जिस तरह इंग्लैंड के वो जो ख्वाब चकनाचूर कर दिए कि टॉस जीत के जब बैटिंग करती है तो कोशिश होती है कि बड़ा स्कोर खड़ा करेंगे, लेकिन ये बेन स्टोक्स से बड़ी गलती हुई। यहाँ आकाशदीप ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की और उसके बाद 53 पर 3, 105 पे 5। लेकिन फिर उसके बाद जो कहानी बदली है बेन फॉक्स और उनके साथ जो रूट ने रीबूट किया अपनी टीम को। जब 53 पे 3 आउट हो जाते हैं, बेन खुद कप्तान भी आज जल्दी आउट हो गए। बेन डकेट के बाद बड़ा विकेट मिला जैक क्रॉली का आकाशदीप को, और उसके बाद जो आउट किया है कप्तान को बेन स्टोक को, वो भी मतलब एक बहुत बड़ा झटका था इंग्लैंड के लिए। अच्छी बैटिंग की उन्होंने पहले 2 टेस्ट मैचों में बेन स्टोक्स ने, लेकिन उसके बाद बहुत ज़बरदस्त संभाला लिया। और जिस तरह 10वीं सेंचुरी जनाब उन्होंने दाग दी जो रूट ने इंडिया के ख़िलाफ़ 38 इनिंग में उनकी ये 10वीं सेंचुरी है और ओवरऑल उनकी टेस्ट मैचों में 31वीं सेंचुरी है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं
कि कितनी ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस है। इंडिया के ख़िलाफ़ उन्होंने सबसे ज़्यादा सेंचुरियाँ बनाई। इसके पहले जनाब वो स्टीव स्मिथ ने भी बनाई थी 9, गारफील्ड सोबर्स ने बनाई थी, तो ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी तरफ जो विराट कोहली जो है ना, उनके यहाँ भी दूसरे बच्चे की पैदाइश हो गई है, बेटा उनके यहाँ पैदा हुआ है, पहली बेटी है, तो बहुत खुश हैं, इसलिए उन्होंने सीरीज़ जो है मिस की थी। काफ़ी इसको मिस्टीरियस था, लेकिन बहरहाल मुबारक हो विराट कोहली को बच्चे की। और अब देखते हैं कि जो पार्टनरशिप हुई है जो रूट और ओली रॉबसन के दरमियान, वो काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप है। अब कितना स्कोर को आगे लेके जाते हैं, लेकिन इंग्लैंड की टीम जो है काफ़ी बड़ी मुश्किल में है। उसको सीरीज़ बचाने के लिए रांची टेस्ट जीतना होगा। अब देखते हैं कि उनके बैटर्स मज़ीद कितने रन बनाते हैं। सारा इनसार अब टेल तो उनकी शुरू हो गई, लेकिन ओली रॉबसन ने उनका बहुत अच्छा साथ दिया है। वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, जिसकी बदौलत जनाब 300 से ज़ायद का स्कोर अबूर करने में कामयाब हुई इंग्लैंड की टीम। एक मौके पर जब 125 पे उनके 5 थे, तो ये बड़ा ज़बरदस्त है। और 7 विकेटें उनकी गिरी हैं, लेकिन जो रूट कहाँ तक ले जाते हैं, 400 तक पहुँचा सकेंगे क्या इंग्लैंड की टीम ये टेस्ट मैच जीत के सीरीज़ बराबर कर सकेगी? लगता मुश्किल है। जिस तरह इंग्लैंड की डोमिनेशन है, जिस तरह इंडिया की डोमिनेशन है, माफ़ कीजिए, पहले टेस्ट में इंग्लैंड की डोमिनेशन थी, इंडिया की डोमिनेशन है। और जिस तरह के उनके नौजवान और सीनियर खिलाड़ी खेल रहे हैं, विराट कोहली के बगैर ही जनाब बड़ी ज़बरदस्त ये कमबैक है इंडिया का। और इंडिया के जायसवाल हो गए, रविंद्र जडेजा हो गए, फिर ये आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। और आकाशदीप का ना जो डेब्यू किया, 3 विकेटें हासिल की, 2 विकेटें मिली हैं मोहम्मद सिराज को, 1 विकेट रविंद्र जडेजा के हिस्से में आई है, और एक रविचंद्र अश्विन ने आउट किया है। तो काफ़ी बड़ा मरहला है, लेकिन जो कॉन्फिडेंस लेवल है इंडिया का, उससे ऐसे ही लग रहा है कि बहुत मुश्किल है इंग्लैंड का कमबैक करना। लेकिन क्रिकेट है, कमबैक कर सकते हैं, जिस तरह उन्होंने पहले टेस्ट में किया। लेकिन वो अपने बैट्समैन जो उनके टॉप ऑर्डर बैटिंग है वो नहीं चल सकी थी, लेकिन आखिर में वही हुआ कि खड़े हो गए जो रूट, जो कि स्ट्रगल कर रहे थे काफ़ी, और उनका स्ट्रगल बिलाखिर उन्होंने बेसबॉल क्रिकेट छोड़कर नॉर्मल ट्रेडिशनल क्रिकेट खेली, जिसकी वजह से उनको कामयाबी मिली। 226 गेंदों पर 106 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त हैं। और ओली पॉप भी उनके साथ जमे हुए हैं, 30-32 रन उन्होंने बनाए हैं। तो ये तो इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान चौथे टेस्ट मैच का हाल था। दूसरी तरफ 8 मैच हो चुके हैं पाकिस्तान सुपर लीग के सीज़न 9 के, और लेकिन लाहौर कलंदर जो मुसलसल तीसरी मरतबा टाइटल जीतने के लिए सोच रही है, उनका ख्वाब है, लेकिन उनके ख्वाब सारे चकनाचूर हो गए और पहले ही 3 मैचों में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। और वो टीमें, एक ऐसी टीम है कोयटा ग्लेडिएटर, जिसके कप्तान चेंज हुए, रायली रॉसो, उनके चीफ कोच चेंज हुए हैं, शेन वॉटसन आए हैं, तो जीत का मंजर उनका शुरू हो गया। मुसलसल 3 मैचेस जीत के वो नंबर 2 हैं। और मुल्तान सुल्तान जिनके कप्तान हैं मोहम्मद रिजवान, उनकी टीम ने भी तीनों मैच खेले हैं, टॉप पर हैं। लेकिन जो स्ट्रगल है इस वक्त, वो पेशावर ज़ल्मी भी स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही है। लाहौर कलंदर तो खैर अपने तीनों ही मैच हार गई है। तो ये मंजरनामा जो है इस वक्त पूरी तरह छाई हुई है, और बिल्कुल माइंडसेट चेंज कर दिया है रायली रॉसो और शेन वॉटसन की कॉम्बिनेशन में। दूसरी तरफ सरफराज की फॉर्म इतनी अच्छी नहीं चल रही, लेकिन रायली रॉसो खुद बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और उनकी टीम में तो आपको पता ही है। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड भी स्ट्रगल करती हुई है, 3 में से 2 मैच वो हार गए। लेकिन कल कंट्रोवर्सी हो गई, शादाब खान ने कहा, अंपायरिंग पर उन्होंने कंट्रोवर्सी की कि जनाब ये टेक्नोलॉजी है, ये भी फेल हो गई। जब उन्होंने रायली रॉसो को अंपायर अलीम डार ने आउट दे दिया था, लेकिन जब रिप्ले लिया, रिव्यू लिया, तो उसके बाद रायली रॉसो ने, तो वो ऐसे लगा कि लग तो विकेट पर आई थी और आउट थे, लेकिन टेक्नोलॉजी ने दिखाया वो नॉट आउट थे। ये कंट्रोवर्सी बन गई, काफ़ी नाराज़ थे इस पर इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान। और बाबर आजम ने जनाब 10,000 रन जो है ना T20 में अपने मुकम्मल कर दिए हैं। 271 इनिंग्स में उन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया है। ज़ाहिर बात है किंग बाबर आजम, लेकिन हम चाहते हैं कि वो पाकिस्तान की तरफ से भी जब खेलें तो वो कोई कारनामे अंजाम दें। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप जीत के आए अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ से, लेकिन ये बहुत बड़ा ख्वाब होगा। अब देखते हैं कि पाकिस्तान टीम का नया कोच, चीफ कोच कौन बनता है, क्योंकि मोहसिन नकवी जो है इलेक्ट हो चुके हैं,
और ये जैसे ही वो निगरान वजीर आला से हटेंगे तो वो उनकी नज़रें होंगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ। PSL अच्छा चल रहा है, मुल्तान और लाहौर में मैचेस हो रहे हैं और 28 फरवरी से ये मेला शिफ्ट होगा कराची में। और फिलहाल तो जनाब ये भी कंट्रोवर्सी हो रही है कि क्यों मुल्तान सुल्तान की सारी टीम जो है अपने पहले 5 मैच मुल्तान में खेल रही है, काफ़ी एडजस्ट करते हैं। लेकिन इस खबर के साथ कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ भी T20 की सीरीज़ हो, इंग्लैंड पाकिस्तान को जाना जाए, उनको 4 T20 इंटरनेशनल खेलने हैं अमेरिका जाने से पहले। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। गुड लक टू पाकिस्तान क्रिकेट, गुड लक टू इंडिया क्रिकेट टीम। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।